हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम डे टू डे लाइफ के अंदर जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इन सेंटेंसेस को अगर हम अपने दैनिक जीवन में अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी और हमारा जो कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करना इनको अपने दैनिक जीवन में इन सेंटेंसेस को यूज़ करने की, ताकि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकें। पहला जो सेंटेंस है, जैसे एक मान लिया कोई ऐसा काम करता है जो बिल्कुल बदतमीज़ी भरा है, तो आप बोलोगे ये क्या बदतमीज़ी है, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। तमाशा खड़ा मत करो, यानी कि बात का बतंगड़ मत बनाओ, तमाशा मत खड़ा मत करो, लोगों को मत दिखाओ। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डोंट मेक अप ए फस, डोंट मेक अप ए फस। तमाशा खड़ा मत करो, औकात में रहो अपनी। किसी को जब मान लिया कोई अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है और ऐसी कोई बात करता है तो जिससे मतलब एक व्यक्ति का इंसल्ट टाइप हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? औकात में रहो अपनी। बी इन योर लिमिट्स, बी इन योर लिमिट्स, अपनी औकात में रहो। जुबान पर लगाम दो, जो एक अच्छी तरह से जब बातें नहीं करता है, अपनी जुबान संभाल के बात नहीं करता है, इधर उधर की बातें करता है, जब आप उसको बोलते हो कि जुबान संभाल के बात करो, तो आपने क्या बोलोगे इंग्लिश में? होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। चलो निकलो यहाँ से। जब आप ऐसे बोलना है तो कैसे बोलो? चलो निकलो, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, चलो निकलो। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। जब कोई ऐसा डिस्गस्टिंग, ऐसा घिनौना काम करता है तो हम बोलते हैं कि क्या है ये काम, तुम्हें हमें खुद पर सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ये काम करते समय। तो उससे हम क्या बोलेंगे? यू शुड बी असेम्ड योर सेल्फ, यू शुड बी असेम्ड योर सेल्फ। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, यानी कि कुछ एक पर्सन होते हैं जिसको हम कोई भी बात बता दें, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है कि वो ज़रूर उसको पास ओवर करेगा, किसी दूसरे को बताएगा, यानी उसके वो बात पचती नहीं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। सी इज़, ही बोल सकते हो या सी बोल सकते हो। ही इज़ ए बिग माउथ, ही इज़ ए बिग माउथ, यानी उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। वो किसी भी सीक्रेट को, यानी कि रहस्य को अपने मतलब एक हाइड करके नहीं रख सकता, उसको रिवील करता ही करता है, उसको ज़रूर बता देता है। तो उसको बोलेंगे ही या सी इज़ ए बिग माउथ, यानी कि उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। वो बहुत चिक चिक कर बातें करता है, वो बहुत चिक चिक कर बातें करता है, यानी ही या सी। ही इज़ ए लाउड माउथ, ही इज़ ए लाउड माउथ, वो बहुत चिक चिक के बातें करता है। मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, बेशक सामने वाले को बुरा लग जाए, जो मन में था वो बोल देना। उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई स्पोक माई माइंड, आई स्पोक माई माइंड, जो मेरे मन में था सो मैंने बोल दिया। वो आपकी कौन लगती है, वो आपकी कौन लगती है? हु इज सी टू यू, हु इज सी टू यू, वो आपकी कौन लगती है? वो या वह कुछ भी बोल सकते हो, ही या सी। हु इज ही टू यू, वो आपके कौन लगते हैं। हु इज सी टू यू, वो आपकी कौन लगती है। तो कोशिश करो इनको इंग्लिश के अंदर बोलने की। जब तक हम बोलेंगे नहीं, देखो आप कितनी ही इंग्लिश पढ़ लो, जब तक उसको बोलोगे नहीं ना, एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं करोगे अपनी फीलिंग्स को, जब तक आप ये सोचते हैं कि हम बोलते समय गलती करेंगे, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। जब आप बोलोगे नहीं तो गलती कैसे करोगे? तो बोलो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर। तो ट्राई करो, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। with the passage of time you will see that most of the things you will may know in English, so try to speak in English. next देखते हैं, तुम इतने मतलबी क्यों हो, यानी कि कुछ पर्सन सेल्फिश होते हो, तो अगर आपको बोलते हो तो कि आप बहुत मतलबी हो यार, इतने मतलबी क्यों हो तुम? वाई आर यू सो मीन, मीन, वाई आर यू सो मीन, तुम इतने मतलबी क्यों हो? बस अब बहुत हो गया, बस ये अब बहुत हो गया, यानी कोई लिमिट्स को जब पार करता है तो हम बोलते हैं बस अब और ज़्यादा मत कुछ करना, अब बहुत हो गया। एनफ इज़ एनफ, एनफ इज़ एनफ, अब बस बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ। वो बहुत ज़िद्दी है,
ही या सी कोई भी लगा सकते हैं, वो बहुत जिद्दी है, जो सोचता है या सोचती है वो कर लेता है या कर लेती है। तो क्या बोलेंगे, ही या सी, ही इज हेडस्ट्रॉन्ग, ही इज हेडस्ट्रॉन्ग या सी इज हेडस्ट्रॉन्ग, यानी वो बहुत जिद्दी है, जो सोचता है वो कर देता है या कर लेती है। तो बोलेंगे ही या सी इज हेडस्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ही जिद्दी है। वैसे जिद्दी को इंग्लिश में स्टबबोर्न कहते हैं, स्टबबोर्न, हट्टी या जिद्दी। नेक्स्ट है, जब आपसे कोई बोलता है कि क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप बोलते हैं नहीं 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 मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, नथिंग रिक्वायर्ड, नथिंग रिक्वायर्ड, नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समय और रुको। जब आप बोलते हो गेस्ट वगैरह आते हैं, अरे रुको थोड़ी बहुत देर और रुको, आप फिर चले जाना, कोई भी फ्रेंड है कोई भी रिलेटिव्स है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे स्टे बिट लॉन्गर, स्टे बिट लॉन्गर, थोड़ा और रुको, थोड़ा समय लगता है। कोई भी काम है ना, जैसे आप टेलर के पास आते हो, ये काम जल्दी कर दो, तो वो बोल सकता है कि नहीं इतना जल्दी नहीं होगा, हर चीज़ में टाइम तो लगता है, थोड़ा तो समय लगता है। तो बोल सकते हो इट्स टेक ए वाइल, इट्स टेक ए वाइल, थोड़ा समय तो लगता ही है। मैंने उसे जाते हुए देखा, आई वाज्ड हिम गो, आई वाज्ड हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। कृपया खुद से ले लो, जब आप कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति ये चीज़ मुझे देना, ये उठा के देना, और व्यक्ति आपको बोलेगा खुद उठा के ले लो, तो उसको कैसे बोलोगे, प्लीज सर्व योर सेल्फ, प्लीज सर्व योर सेल्फ, कृपया खुद आप इसे ले लो। अगले जो कुछ वर्ड हैं 7 से 8 वो किचन से रिलेटेड हैं, जैसे कि शिफ्ट, आटा छानने को क्या बोला जाता है, आटा छानना, उसको बोलते हैं शिफ्ट। यानी जैसे आप आटा छान रहे हो तो क्या बोलोगे, आई एम शिफ्टिंग द फ्लोर, आई एम शिफ्टिंग द फ्लोर। एक तो ये फ्लोर FLOUR फ्लोर, एक होता है FLOOR फ्लोर, उसका मतलब होता है फर्श, इसका मतलब होता है आटा। तो आप बोल सकते हो आई एम शिफ्टिंग द फ्लोर, मैं आटा छान रहा हूँ या मैं आटा छान रही हूँ। आटा गूंथने को क्या बोलते हैं, नीड, KNED, नीड द डो, DOUG, डो। आटा गूंथने को बोला जाता है नीड द डो। तो इंग्लिश में जैसे आप आटा गूंथ रहे हो, आटा गूंथ रही हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम नीडिंग द डो, आई एम नीडिंग द डो। आपने आटा छान लिया, आपने आटा गूंथ लिया, उसके बाद क्या करते हैं हम, लोई बनाते हैं। लोई बनाने को इंग्लिश में बोला जाता है मेक द बाल्स, मेक द बाल्स। तो इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम मेकिंग द बाल्स, मैं लोई बना रहा हूँ या मैं लोई बना रही हूँ। लोई बनाने के बाद क्या करते हैं, रोटी को बेलते हैं, रोटी को बदाते हैं, मतलब बड़ा करते हैं रोटी को। तो रोटी बेलने को बोला जाता है रोल आउट करना, क्या करना है, रोल आउट। यानी आप बोल सकते हो आई एम रोलिंग एट द चपातीज, आई एम रोलिंग एट द चपातीज, यानी मैं रोटियां बेल रहा हूं या मैं रोटियां बेल रही हूं। रोटियां बेलने के बाद क्या करते हैं हम, रोटियों को पकाते हैं। तो आई एम रोलिंग आउट द चपाती हो गया, रोटियां बेल रही हूँ। तो रोटी सेकना या रोटी पकाना को बोलते हैं बेक करना, क्या करना, बेक। तो आप बोल सकते हो यू में से आई एम बेकिंग द चपाती, यानी मैं चपाती क्या कर रहा हूँ, पका रहा हूँ, चपाती मैं सेक रहा हूँ या सेक रही हूँ। नेक्स्ट है, उसके बाद जब हम उनको सेकते हैं तो रोटी को हम पलटते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, रोटी पलटने को फ्लिप करना, क्या करना, फ्लिप। कई बोलेंगे ओवरटर्न करना, पलट करना, ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको फ्लिप करना। तो आई फ्लिप्ड आउट द चपाती, मैंने चपाती को क्या कर दिया है, मैंने पलट दिया है। आई फ्लिप्ड आउट द चपाती, मैंने चपाती को पलट दिया है। और उसके बाद रोटी को पलटने के बाद रोटी को हम फुलाते हैं, तो रोटी फुलाने को क्या बोलेंगे, पफ अप, पफ अप। आई एम पफिंग अप द चपाती, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मैं चपाती को पफिंग अप कर रही हूँ, यानी चपाती को मैं रोटी को फुला रहा हूँ या फुला रही हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो डे टू डे लाइफ के जो सेंटेंसेस हैं वो आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।